हाय एवरीवन, हमारा जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर बट वी स्टडी ओनली 4 टाइप्स, दैट इज रेयॉन, नायलॉन, थर्ड वन इज़ द पॉलिएस्टर एंड लास्ट वन इज़ द एक्रिलिक फाइबर। उसमें से जो हमारा रेयॉन और नायलॉन था उसके हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, साथ ही साथ रेयॉन क्या होता है और उसके यूजेस कहाँ पे होते हैं ये हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट हमने देखा था नायलॉन, जहाँ पे मैंने बताया था कि नायलॉन हमारा क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, ह्यूमन मेड फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। देन हमने उसके यूजेस वो बना किससे होता है, अमाइड मॉलिक्यूल्स से। बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, पॉलीअमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, जिससे क्या प्रिपेयर्ड होता है, नायलॉन प्रिपेयर्ड होता है। देन हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ ही साथ हमने उसके यूजेस को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में जो हमारे 2 सिंथेटिक फाइबर बचे हुए थे, दैट इज पॉलिएस्टर एंड सेकेंड वन इज द एक्रिलिक फाइबर, उसको हम स्टडी करने वाले। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द थर्ड फाइबर, हमारा कौन सा है, पॉलिएस्टर फाइबर। ठीक है, पॉलिएस्टर फाइबर को क्या कहा जाता है, टेरिलिन फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेरिलिन। देखो ये जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉली प्लस ईस्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, ईस्टर हमारा क्या रहेगा, मोनोमर रहेगा, क्योंकि हमें पता है पॉली वर्ड के साथ क्या अटैच होता है, मोनोमर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पॉलीमर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मोनोमर क्या रहेगा, ईस्टर रहेगा। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, देयरफॉर मोनोमर, हमारा मोनोमर क्या है, ईस्टर है। ठीक है, और बहुत सारे ईस्टर को अगर हम रिपीट कर देते, बार बार अगर रिपीट करते तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पॉलीएस्टर। तो समझ में आपको डायरेक्टली जो भी हमारा पॉलीएस्टर है उस पॉलीएस्टर में हमारा मोनोमर कौन है, ईस्टर है। मतलब कि पॉलिएस्टर फाइबर प्रिपेयर्ड होता है बाय यूजिंग द ईस्टर, मतलब हमारा ईस्टर क्या रहेगा, मोनोमर रहेगा। सो बहुत सारे ईस्टर ग्रुप को अगर हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, सो यहाँ पे ईस्टर ग्रुप हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, रिपीटेटिंग यूनिट, मतलब हमें इसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। सो बार बार अगर पॉलिएस्टर को हम रिपीट कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉलिएस्टर, जो हमारा क्या है, फाइबर है। ठीक है, अब ये जो भी हमारा पॉलिएस्टर है ये बना हुआ होता है किससे, केमिकल कंपाउंड से। सो ये जो भी हमारा पॉलिएस्टर है, मतलब कि ईस्टर, ये क्या हमारा एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे हो सकता है कि कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ ईस्टर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये केमिकल कंपाउंड हमें किसकी मदद से मिलता है, बाय यूजिंग द पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब क्या रहेगा, जैसे पेट्रोल जहाँ से हमें मिलता है तो पेट्रोल के साथ साथ ही वहाँ से हमें क्या मिलता है, ईस्टर भी मिलता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पेट्रोकेमिकल्स। और ईस्टर हमारा क्या है, केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी हमारा पॉलिएस्टर है, सो यहाँ पे मोनोमर हमारा क्या रहेगा, ईस्टर रहेगा। तो पॉलीमर ये प्रिपेयर्ड होता है बाय यूजिंग द केमिकल कंपाउंड ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर को हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट कर देंगे सो दैट वी गेट द पॉलिएस्टर। ठीक है, अब सेकेंड वन इज द, जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है, ये पॉलिएस्टर फाइबर हमारा क्या है, ब्लेंडेड फैब्रिक है। अब ब्लेंडेड फैब्रिक किसे कहा जाता है, आपको ये अच्छे से लिखना है अपने बुक में, क्योंकि दिस इज द इजी वे टू लर्न द पॉलिएस्टर फाइबर। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि पॉलिएस्टर फाइबर क्या होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द, जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है ये हमारा ये बना हुआ होता है किससे, ब्लेंडेड फैब्रिक से। मतलब कि मार्केट में पॉलिएस्टर फाइबर को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, वो ब्लेंडेड फॉर्म में होता है। अब ब्लेंडेड फैब्रिक किसे कहा जाता है, ब्लेंडेड फैब्रिक का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा फैब्रिक को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। वेयर 2 फाइबर गेट मिक्स टुगेदर। ठीक है, 2 फाइबर को क्या किया जाता है, जहाँ पे 2 फाइबर को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, ब्लेंडेड फैब्रिक। जैसे अगर हमें एग्जांपल लेना है, सो फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर।
ठीक है। और नेचुरल फाइबर में हम ऐड कर देंगे किसको, सिंथेटिक फाइबर को। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, दो फाइबर को एक ही साथ हम लेने वाले हैं, ठीक है। सो जहाँ पे दो फाइबर को एक ही इसमें क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो फैब्रिक हमें मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, ब्लेंडेड फैब्रिक। अब देखो जैसे नेचुरल फाइबर का अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो वो क्या रहेगा, कॉटन, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो कॉटन के साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर इज अवर सिंथेटिक फाइबर। अब कॉटन का अगर हमें क्या करेंगे, हम कुछ क्वालिटी हम कॉटन के लेंगे जो अच्छी क्वालिटी है कॉटन की, ठीक है। और कुछ क्वालिटी हम कहाँ से लेंगे, सिंथेटिक फाइबर से, दोनों को मिक्स अप कर देंगे। अब देखो कोई के स्वेटर जो आप पहनते हो वो स्वेटर बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, देन वहाँ पे माउथ भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, कॉटन के साथ। तो कुछ क्वालिटी हम कॉटन की अगर लेते हैं, जैसे कॉटन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब वाटर, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, माउथ को, मतलब माउथ क्या नहीं होती, उसके ऊपर अटैक नहीं करती, कहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर। तो इन दोनों को अगर हम मिक्सअप कर देते तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, टेरिकॉट मिलेगा। सो ये जो भी हमारा टेरिकॉट है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। सो जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है, ये पॉलिएस्टर फाइबर आपको डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, उस पॉलिएस्टर फाइबर को क्या किया जाता है, नेचुरल फाइबर के साथ मिक्सअप किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेरेलिन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेरेलिन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने टेरिकॉट लिया, ये क्या हो गया हमारा कॉटन, टेरी मतलब हमारा क्या हो गया, पॉलिएस्टर फाइबर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेरिकॉट मिलेगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे नेचुरल फाइबर है हमारा वूल, प्लस यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, पॉलिएस्टर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, टेरी वूल मिलेगा, ठीक है। सो दिस टेरी वूल हमारा क्या रहेगा, पॉलिएस्टर फाइबर। तो जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है ये क्या है, ब्लेंडेड फैब्रिक है। मतलब इसको डायरेक्टली मार्केट में अगर आप जाते हो और बोलते हो कि अब मुझे पॉलिएस्टर फाइबर का मटेरियल चाहिए, तो वो आपको उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो एक तो आपको टेरिकॉट के फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको टेरी वूल के फॉर्म में मिलेगा, या फिर उसको टेरिलिन भी कहा जाता है। या फिर अगर हमें एग्जाम्पल लेना है पॉलिएस्टर फाइबर का, तो एग्जाम्पल डाइक्रॉन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिएस्टर फाइबर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है ये बना हुआ होता है पॉलिएस्टर मोनोमर्स से, ठीक है। ईस्टर मोनोमर्स को अगर हम बार बार रिपीट कर देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉलिएस्टर फाइबर मिलेगा। पॉली का मतलब होता है मेनी, और ईस्टर मतलब हमारा क्या रहेगा, मोनोमर रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉलिएस्टर फाइबर। सेकेंड, जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है वो हमारा क्या है, केमिकल कंपाउंड है, जो हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोकेमिकल्स से मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिएस्टर फाइबर, एंड ऑल्सो इट इज अ ब्लेंडेड फैब्रिक। जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है वो बना हुआ होता है दो मटेरियल को, दो फाइबर को मिक्सअप करने के बाद, ठीक है। सो टेरी वूल, टेरिलिन, टेरिन, डाइक्रॉन, these all are the example of the polyester fiber. Now we see the properties of the polyester fiber. सो पॉलिएस्टर फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, देखो स्टूडेंट, जितने भी हमारे फाइबर्स है सिंथेटिक फाइबर, सभी की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस नियर अबाउट सेम है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर तो वही है, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर की जितने भी प्रॉपर्टी है वो सभी में क्या है, सेम है। जैसे अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर देखनी है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वी नो दैट सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ उसकी क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सेकेंड अगर हमें प्रॉपर्टी देखनी है तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, इजी टू वॉश। अगर आप इसको वॉश कर देते हो तो वो इजीली क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है, ठीक है। थर्ड अगर प्रॉपर्टी हमें लिखना है तो ये क्या होता है, व्रिंकल फ्री होता है। व्रिंकल फ्री होता है इसका मतलब वहाँ पे सिलवटें, जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें सिलवटें नहीं होती, ठीक है। सो ये क्या होता है, हमारा व्रिंकल फ्री होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हमें देखनी हो तो यहाँ पे क्या होता है, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, घिसना। एब्रेशन इज नथिंग बट द घिसना,
ठीक है। सो इसको अगर आप बार बार घिसते हो तो भी ये क्या नहीं होते, जल्दी से खराब नहीं होते। तो सिंथेटिक फाइबर हमारा क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग फाइबर होता है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हमें देखना है तो इट एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सभी की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, वैसे ही प्रॉपर्टी किसकी होती है, पॉलिएस्टर फाइबर की होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल भी आप लिख सकते हो, इलास्टिक लिख सकते हो, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, देन इजी टू वॉश होता है, व्रिंकल फ्री होता है, देन हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, उसका जो घिसने की जो क्षमता होती है, अगर आप उसको बार बार रगड़ते हो तो भी वो जल्दी से खराब नहीं होता, मतलब कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। देन इट एब्जॉर्ब द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, साथ ही साथ वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड सिक्स्थ वन इज द ड्राई क्विकली, और ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। कॉटन को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई, इजीली ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर। नाउ वी सी द यूजेस। सो फर्स्ट यूज क्या रहेगा, सभी केस में सेम ही है, जैसे रेयॉन यूज किया जाता है टू मेक द फैब्रिक, नायलॉन यूज किया जाता है टू मेक द फैब्रिक, वैसे ही जो भी हमारा पॉलिएस्टर है उसका भी यूज किया जाता है टू मेक द फैब्रिक। तो साड़ी बनाने के लिए जो साड़ी आप पहनते हो वो बनी होती है किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। देन आप कर्टन्स लगाते होंगे घर पे, तो वो कर्टन्स भी बने होते हैं किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। तो यहाँ पे अगर हमें यूजेस लिखना है तो फर्स्ट यूज क्या रहेगा, it is used to making sarees, suits and curtains, ठीक है। देन जो भी हमारा सेकेंड यूज है वो सेकेंड यूज हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारा पॉलिएस्टर फाइबर है इसका यूज किया जाता है टू मेक द फायर एक्सटिंग्विश ऑपरेशन। जो भी वाटर हाउसेस होते हैं, वाटर हाउसेस of fire extinguisher operation। सो फायर एक्सटिंग्विशन ऑपरेशन में देखो जो भी पाइप्स होते हैं जहाँ से वाटर निकलता है, ठीक है। सो वो जो भी पाइप्स होते हैं वो पाइप्स बने होते हैं किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। देन जो भी सेल्स होती है, बोट आपने देखी होंगी, बोट के ऊपर देखो एक कपड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सो वो भी बनी होती है किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। तो दीज आर द, या थर्ड वन अगर हमें लिखना है तो आपने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा, जो चक्की के आटे में लगा हुआ होता है, चक्की जो जहाँ पे चक्की पीसने आप जाते हो, आटा लेने के लिए आप जाते हो, तो वहाँ पे जो ये इस तरीके का जो आपको बेल्ट दिखता है, ठीक है, जो अटैच होता है यहाँ से और वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रोटेट होता है। सो ये जो भी कन्वेयर बेल्ट है, दिस कन्वेयर बेल्ट इज ऑल्सो मेड अप थ्रू द पॉलिएस्टर फाइबर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर। सो इट इज यूज टू मेकिंग द साड़ी, सूट एंड कर्टन्स। देन वाटर हाउसेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन ऑपरेशन, जो पाइप्स होते हैं जहाँ से वाटर निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर में, वहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, पॉलिएस्टर फाइबर का यूज किया जाता है। एंड कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं वहाँ पे भी वो कन्वेयर बेल्ट भी बने होते हैं किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। या फिर जो सेल्स बोट होती है वो सेल्स बोट भी हमारी बनी होती है किससे, पॉलिएस्टर फाइबर से। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर। नाउ वी सी द एक्रिलिक फाइबर। नाउ वी सी द एक्रिलिक फाइबर। जो भी हमारा एक्रिलिक फाइबर है वो बना हुआ होता है किससे, पॉलीमर से। सो वो हमारा पॉलीमर कौन सा होता है, पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। सो ये जो भी एक्रिलोनाइट्रिल है, जिससे एक्रिलोनाइट्रिल इज नथिंग बट अ मोनोमर, ये हमारा क्या है, मोनोमर है। उसको अगर बहुत सारे एक्रिलोनाइट्रिल को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। तो ये जो भी हमें एक्रिलिक फाइबर है, ये एक्रिलिक फाइबर हमें किसकी मदद से मिलता है, पॉलीमराइड, ठीक है। सो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस की जाती है किसके ऊपर, एक्रिलोनाइट्रिल के ऊपर, सो दैट वी गेट द पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। तो जो भी हमारा एक्रिलिक फाइबर है, दिस एक्रिलिक फाइबर इज मेड अप
थ्रू द पॉलीमर, जो हमारा पॉलीमर कौन सा होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, ठीक है। सो ये जो भी हमारा एक्रेलिक फाइबर है, यह एक्रेलिक फाइबर दिखने में किसकी तरह का होता है, सिल्क की तरह होता है। इट इज रिसेंबल इन अ सिल्क, मतलब जो जैसा सिल्क होता है वैसे ही हमें कौन दिखने में कैसा होता है, एक्रेलिक फाइबर भी नियर अबाउट सेम होता है, किसकी तरह, सिल्क की तरह, ठीक है। और जो भी हमारा एक्रेलिक फाइबर है वो हमें क्या देता है, वुल, जो भी ठंडी में जो कपड़े आप पहनते हो जहाँ से आपको वार्म फीलिंग आती है, ठीक है, सो वो हमें किसकी मदद से मिलती है, बिकॉज ऑफ द एक्रेलिक फाइबर। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्रेलिक फाइबर। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, ये क्या होता है, लाइट वेट होता है। देखो पहले के ज़माने में जो भी स्वेटर्स आते थे, ठीक है, जो डायरेक्टली कहाँ से बनते थे, वुल से बने हुए होते थे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वुल शिप खरीदनी पड़ती थी, देन उसकी मरम्मत करो, फिर उसको बाद में आपको वो कपड़े मिलते थे, ठीक है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हेवी रहते थे। बट आजकल जो मार्केट में स्वेटर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, देन उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जल्दी से अटैक नहीं करते, अगर आप उसको धो देते हो तो वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको सुखाने भी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिक्स होता है वो किसके साथ, एक्रेलिक फाइबर के साथ, मतलब डायरेक्टली वूल को यूज नहीं किया जाता, जो भी हमारा वूल होता है उस वूल को मिक्सअप किया जाता है किसके साथ, एक्रेलिक फाइबर के साथ, सो दैट जो भी एक्रेलिक फाइबर से बने हुए मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। सेकेंड, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, वार्म होते हैं, और वो हमें क्या देता है, वुल लाइक फील देता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि हमने क्या पहने हैं, गर्म कपड़े ही पहने हैं। तो जो भी हमारा एक्रेलिक फाइबर है वो लाइट वेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू द वुल फाइबर, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या होता है, वार्म भी होता है, और वो हमें क्या देता है, वुल लाइक फील देता है। देन अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपली यहाँ पे विंटर की, जहाँ पे मैं आपको स्वेटर्स बता रही हूँ, शॉल्स बता रही हूँ, इसका मतलब इसके यूजेस कहाँ पे होते होंगे। सो नाउ वी सी द यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर। Acrylic fiber is used to make the shawls, ठीक है, sweaters। सो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, एक्रेलिक फाइबर का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो बहुत सारे टाइप्स है बट आपके बुक में 4 ही दिए थे। सो फर्स्ट हमने देखा था रेयॉन, रेयॉन बना होता है वुड पल्प से। सेकेंड हमने देखा था नायलॉन, सो नायलॉन बना होता है किससे, पॉलीअमाइड मॉलिक्यूल से। थर्ड हमने देखा था पॉलीस्टर फाइबर, पॉलीस्टर फाइबर बना होता है किससे, ईस्टर से, जहाँ पे मोनोमर हमारा ईस्टर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉलीस्टर। एंड लास्ट वन इज अवर एक्रेलिक फाइबर। सो एक्रेलिक फाइबर बना होता है किससे, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल फाइबर से, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एंड साथ ही साथ हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी, नियर अबाउट सभी सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज सेम है, और हमने उसके यूजेस भी देखे, तो यूजेस भी सभी के नियर अबाउट क्या है, सेम है, ठीक है। और हर एक फाइबर का यूज किया जाता है टू मेकिंग द फैब्रिक। सो सबसे ज़्यादा फाइबर यूज कहाँ पे होता है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट इट हैज़ द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ये जो भी हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है, दिस सिंथेटिक फाइबर वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का करते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। क्योंकि नेचुरल फाइबर अगर आप यूज़ करते होंगे सो वहाँ पे अगर वो बहुत ही ज़्यादा वेट को होल्ड नहीं करता, ठीक है। वेयर जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है, इट होल्ड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वेट एज कम्पेयर टू as compared to the natural fiber,
ठीक है। सो ये जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेट को क्या करता है, होल्ड करता है। उसके लिए आप घर पे एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो। आप एक सिंथेटिक फाइबर ले लो और एक नेचुरल फाइबर ले लो। नेचुरल फाइबर में आप यूज कर सकते हो कॉटन का, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर में आप यूज कर सकते हो नायलॉन का, बिकॉज इट इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होता है वो। दोनों पे भी आप वेट अटैच करते जाओ, धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाओ, तो देखो जो भी हमारा नेचुरल फाइबर है वो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट हमारा जो भी सिंथेटिक फाइबर है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, मतलब वो जल्दी से टूटता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वेट को क्या करता है, कैरी करता है। सो दीज आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सो फर्स्ट क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो या फिर हम उसका एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या रहेगा हमारा, इट हैज़ द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, ठीक है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होता है, एंड इट होल्ड्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वेट एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, ठीक है, और वो क्या नहीं होता, इजीली ब्रेक नहीं होता। देन नेक्स्ट अगर हमें प्रॉपर एडवांटेजेस देखना है तो नेक्स्ट एडवांटेज हमारा क्या रहेगा, इट हैज़ द लो या फिर आप बोल सकते हो इट हैज़ द लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब सेकेंड क्या रहेगा हमारा, लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो बहुत ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। कौन नहीं करता, सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर में अगर हमें बात करनी हो लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इट एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर as compared to the natural fiber, and because of that it dry quickly, और वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो आपके जल्दी से सूखते नहीं है, उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बट अगर हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं उसके जो फैब्रिक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी से सूख जाते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ड्रिप एंड ड्राई प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है बट बहुत जल्दी से सूख जाता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेज, सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, इट हैज द लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। देन थर्ड वन की अगर हमें बात करनी हो तो थर्ड एडवांटेजेस हमारा क्या रहेगा, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, घिसना होता है, ठीक है। सो जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर है उस सिंथेटिक फाइबर में जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, ठीक है। यह एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एज वेल एज वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। सो यहाँ पे हमें अगर हमें इसकी बात करनी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है उस सिंथेटिक फाइबर का एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सो इट हैज़ अ हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस सो दैट ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एंड साथ ही साथ क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पेन की थोड़ी सी इंक खराब हो गई बट मैं बात कर रही हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उसको अवॉइड करो। सो जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर का एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बिकॉज ऑफ दिस हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिनों तक टिकते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, मतलब जल्दी से वो खराब नहीं हो जाते। आप उसको 1-2 साल के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर में जो भी हमारा एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो यहाँ पे अगर हमें नेचुरल फाइबर से इसको कंपेयर करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन नेचुरल फाइबर इट हैज़ द लो एब्रेशन रेजिस्टेंस सो दैट इट इज़ द लेस ड्यूरेबल, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं। अगर उसको आप बहुत ज़्यादा धोते होंगे
कॉटन के कपड़े को तो वो बहुत ही जल्दी से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। अब बचे हुए जो भी नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आपको ये जितने भी एडवांटेजेस है, साथ ही साथ जो हमारे दो फाइबर बचे हुए थे जो आज हमने इस वीडियो में स्टडी किए, वो आपको अच्छे से आपके बुक में लिखना है। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।